हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है, आज फिजिक्स का फिर से स्टार्टिंग आगाज हो रहा है। आइए देखते हैं फिजिक्स को एकदम बेहतरीन बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। कंपटीशन के सारे बच्चे जो परेशान रहते हैं कि सर फिजिक्स अच्छी नहीं चल रही है, फिजिक्स आ नहीं रहा है, साइंस की प्रॉब्लम है, साइंस टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई बैच का आगाज किया जा रहा है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे अपने मुद्दे की तरफ चलेंगे और देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि मूल मात्रक और मूल राशियां क्या होती हैं। वास्तव में बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने सिर्फ 10 मिनट साथ दिया तो आपको मूल राशियां, मूल मात्रक सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा, फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है मूल मात्रक। देखो, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनाए जा सकते। ऐसे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक की सहायता से नहीं बनाए जा सकते मूल मात्रक कहलाते हैं। लिख दिया, आपको नोट डाउन कर करिएगा। ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं बनाए जा सकते। परंतु याद रखिएगा, इनकी सहायता से अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं बनाए जा सकते, अर्थात वो नेचुरल कह सकते हैं, लेकिन इनकी सहायता से अन्य मात्रकों को बनाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो इनकी सहायता से बनाए जाते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यह है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी चीजें। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही धीरे से पढ़ा रहा हूं। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ जाए तो लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। अब मूल मात्रक कितने प्रकार के हैं भैया? मूल मात्रक तो आपको तब पता चलेगा जब मूल राशियां कर देंगे। तो क्या पढ़ना है? मूल राशि। इसी तरह से हम देखेंगे मूल राशि क्या होती है। ऐसी राशियां जिनको किसी अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। ऐसी राशियां जिनको अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। क्या कहलाती है भैया? मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कितनी हैं? तो मूल राशियां हैं 7। कितनी है भैया? 7। एक छोटी सी कहानी समझाता हूं एकदम मस्त तरीके से। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा जिसका कुछ लंबाई है, जो भी पैदा हुआ है, तो उसकी कुछ लंबाई होगी और दूसरा क्या होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा। कुछ तो उसका मास होगा। लंबाई के साथ उसका क्या है? द्रव्यमान। समय के साथ वो बड़ा होगा। समय के साथ बड़ा होगा। अब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उसको अंधेरे की बजाय उजाले में आना है। तो उसको क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। जैसे उसको विद्युत मिलेगी वो क्या करेगा? लाइट जलाएगा और आराम से फैन चला के सो जाएगा। सोने से पहले वो कुछ खाएगा, कुछ मात्रा लेगा। सिंपल सी कहानी है। इसको लिखते चलते हैं। पहले क्या है? उसकी कुछ लंबाई है, लंबाई के साथ द्रव्यमान भी होगा उसका। कुछ समय बीतने पर गर्मी का मौसम आया तो उसको कुछ ताप का अनुभव होगा। अब ताप का अनुभव होगा तो उसको क्या चाहिए भैया? पंखा चाहिए। पंखा कैसे चलेगा? विद्युत धारा। तो फिर वो क्या करेगा? ज्योति जलाएगा, यानी कि प्रकाश। अंधेरे कमरे में गया, लाइट आई तो उसने प्रकाश जलाया, यानी कि ज्योति। फिर
कुछ पदार्थ यानी कि भोजन खाएगा और आराम से सो जाएगा। कहानी को फिर से ध्यान से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जिसकी कोई लंबाई है, उसका कोई द्रव्यमान होगा, समय के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। गर्मी के मौसम में उसको तापमान को होगा तो उसको इलेक्ट्रिक चाहिए। इलेक्ट्रिक क्यों चाहिए भैया? क्योंकि वो लाइट जलाएगा और फैन चलाएगा और फिर वो सो जाएगा। ये हमारी मूल राशियां हैं जो कैसी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। अब ऐसे कह सकते हैं कि मूल राशियों के जो मात्रक हैं, मूल राशि के मात्रक नोट करेंगे। मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। आप चाहे यहां से बताइए, चाहे यहां से बताइए। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ये लंबाई हम किसमें नापते हैं? सर मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान सर किलोग्राम में नापेंगे। किसमें? किलोग्राम में। समय क्या होता है बेटा? सेकंड। हम लोग समय सेकंड में तो देखते हैं। ताप सर केल्विन में। हम लोग को बुखार होता है ना, तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट। जैसे बुखार हमारा फारेनहाइट में नापा जाता है। लेकिन पानी कितने उबल रहा है, नहीं उबल रहा है, वो किस पे नापेंगे? वो नापेंगे सर डिग्री सेल्सियस में। विद्युत धारा, करंट है बेटा, तो करंट है तो एम्पियर, इसमें एम्पियर में। ज्योति तीव्रता कैंडिला है बेटा। क्या है? कैंडिला। और पदार्थ तो हम लोग मोल खरीद के लाते हैं ना, गांव की भाषा में कहते हैं कि मोल ले आओ, खरीद के लाओ, तो इसको कहते हैं मोल। इंग्लिश में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा मीटर, ये किलोग्राम, ये सेकंड, ये केल्विन, एम्पियर। कैंडिला मतलब सीडी और मोल मतलब मोल। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने देखा कि मूल मात्रक और मूल राशियां किसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।